चेतना के। और वो भी जैसे पेड़ सूख जाता है, पौधे सूख जाते हैं, वैसे शरीर भी सूख जाता है, बुढ़ापा आ जाती है। पेड़ शरीर की बुढ़ापा आ जाती है, जैसे पेड़ की बुढ़ापा आ जाती है, जैसे पौधे की बुढ़ापा आ जाती है। प्रकृति है ये तो, प्रकृति के पीछे दिन रात जो नश्वर है उसके पीछे हम पड़े हुए। ये शरीर नश्वर है, ये सुंदर चमक दमक नश्वर है, ये क्षणिक है, ये नाश आने वाली है, ये नाशवान है शरीर। इस शरीर के पीछे हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बहा रहे हैं, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में गंवा रहे हैं, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में हम लुटा रहे हैं। अंधे नाले की तरफ बह रहा है, सदियों से बहा है, आज भी बहा रहे हैं, व्यर्थ में अपने भोगों में लगा रहे हैं। नहीं, आज ही हमें उठना है, जागना है, अपने को, अपने चेतना को जगाना है और सोचना है, विचारना है। हम सोचें, विचारें और रुकें और देखें, झांक करके हमारा मन क्या कर रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा मन कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या लक्ष्य बनाया है। ये गलत लक्ष्य है शरीर के प्रति, ये गलत लक्ष्य है। शरीर के प्रति लक्ष्य न बना के अपनी आत्मा के प्रति लक्ष्य बनाना चाहिए। शरीर का विकास तो अपने आप होती जाएगी, होती जा रही, समय करती जा रही, नीति करती जाएगी, लेकिन आत्मा का विकास तो हमें करना पड़ेगा, अपनी चेतना का विकास हमें करना पड़ेगा। इसके लिए कोई दूसरा नहीं है, इसके लिए कोई दूसरा नहीं है। जिम्मेदार हम हैं, जो अपनी चेतना, अपनी आत्मा का ऊर्जा का विकास करके अपनी ऊर्जा को सही दिशा मिलाकर, अपने मन को सही दिशा मिला करके, यही मन है संसार के व्यर्थ नाले में बह रहा है, भोगों वासनाओं में, शरीर के पीछे दौड़ रहा है, सुख भोगों के पीछे दौड़ रहा है, रूप जवानी के पीछे दौड़ रहा है, नश्वर बुद्धि में सोच विचार लगे हुए दौड़ रहा है। इसको सुधारे, इसको मन को रोके और मन पर शासन सकता है जब बिना शासन का न देश चल सकता है, न राज्य चल सकता है, न परिवार चल सकता है, न शरीर चल सकता। ये शासन मन के लिए शासन जरूरी है, शरीर के लिए भोजन जरूरी है, चेतना के लिए ऊर्जा जरूरी है। हम भी ऊर्जा को व्यर्थ में न गंवाएं। हम सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग, हमारी आत्मा ही है सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा सत्य हमारा मार्ग आत्मा। हमें किसी धर्म की जरूरत नहीं, बाहर से हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा भीतर, हमारा धर्म हमारा भीतर है, हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है, हमारा सत्य सबसे बड़ा है, हमारी आत्मा, हमारी चेतना है, हम है स्वयं, हम सत्य स्वरूप हैं, हम सत्य धर्म स्वरूप हैं, हम स्वयं कालों का काल महाकाल है। अपने को पहचाने तो वाला भीतर जा करके, लेकिन मन ने आंखों को पर्दा डाल दिया, हमें चेतना का, हमें ज्ञान के ऊपर, हमें अंधकार की ओर ले जा रहा है। सारी सृष्टि जा रही है अंधकार की ओर। ये बाहर जो चलने वाले लोग हैं, ये दुनिया का समाज है, ये अंधकार में ही जा रहा है, पूरे अंधकार में ही चक्कर काट रहा है, घूम रहा है। बाहर में अंधकार ही अंधकार है, चेतना का प्रकाश नहीं है। चेतना का प्रकाश तो हमारे भीतर में है, आत्मा का प्रकाश तो हमारे भीतर में है। हम ढूंढ रहे हैं बाहर में नहीं, बाहर में तो अंधकार है, चारों तरफ अंधकार है, वासना का अंधकार है, जिसमें वासना शरीर और मन में भरी पड़ी है। इसलिए आज ही हम अपनी वासना को, अपनी चेतना को जगाएं, हम जग जाएं, हम जगेंगे, समाज जगेगा, हम जगेंगे, देश जगेगा, हम जगेंगे, परिवार जगेगा। हम स्वयं से इंसान है जो अपनी सारी जिंदगी को बिता डालते हैं, लेकिन नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए, किस लिए आए, हमें
करना कर क्या रहे हैं? हम कौन हैं? एक हर मांस का पुतला है कि बस एक मानव शरीर पाए एक इंसान है? नहीं, हम एक भगवान का स्वरूप है। हमें चेतना ही हमारा भगवान है, हमारी आत्मा ही हमारा भगवान है, हमारा परमात्मा है, और कोई भगवान नहीं है। इसका नाम है आत्मा राम। हमेशा आत्मा राम को पहचाने, अपने भगवान को पहचाने, अपनी आत्मा को पहचाने, अपनी चेतना को पहचाने, शक्ति को पहचाने, अपनी ऊर्जा को इस ओर बढ़ाएं और हम उस ऊर्जा को बहा करके अपने एक चेतनशील प्राणी बन के समाज का कल्याण करें, अपना कल्याण करें और समाज को एक धारा दें, एक दिशा दें, अपने परिवार को एक शिक्षा दें, एक चेतना दें, एक दिशा दें, एक मार्ग दें, एक मोड़ दें। बस मोड़ना है और कुछ करना नहीं है, बस मन को मोड़ देना है। मन जो उल्टी धारा में बढ़ रही हमारी वो चेतना की ऊर्जा, उसको दूसरी तरफ सही धारा में मोड़ देना है और सही धारा में मोड़ करके समाज के कल्याण में लगा देना है। जो भी धरती पाया है संत और महापुरुषों ने, वो समाज का कल्याण किया, समाज के लिए मरे, समाज के लिए अपनी ऊर्जा को लगाया, खर्च किया और समाज में ही अपना जीवन समर्पण कर दिया। समाज के लिए जीवन, समाज के लिए है जीवन, आत्म कल्याण के लिए है, न कि जीवन सुख भोगों के लिए है, मौज मस्ती के लिए है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बढ़ाने के लिए, वासनाओं का पोषण करने के लिए है। बस आज इतना ही।